बनाया है अपने प्रशिक्षण वर्ग के समापन में सर संचालक मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के। मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं उनसे बात करने ही वाला हूँ कि वो आरएसएस में शामिल होके वहाँ भाषण देंगे कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में वहाँ भाषण देंगे, क्योंकि पिछले सालों से नेताम साहब आदिवासियों के लिए खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो उसकी शिक्षा देने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, मैंने बात नहीं की। वैसे अगर चले भी गए तो आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि एक बार वो छोड़ के बसपा में जा चुके हैं और बसपा से मेरे सामने ही चुनाव लड़ चुके हैं, है ना, जिसका फिर से मैंने उनका प्रवेश कराया था। मैं चाहूँगा कि ऐसे नेता को भाजपा में नहीं जाना चाहिए और मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि अगर आपका ऐसा मूड है तो उसको आप बदलिए। आरएसएस को कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आने वाले जो नेता हैं उनके इतना विश्वास क्यों होता है? इसके पहले प्रणब मुखर्जी भी गए थे, उसके बाद उनको भारत रत्न मिला। नहीं, वो तो उनके कार्यक्रम में गए थे, भाषण देने गए थे। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, प्रणब मुखर्जी थी, और उनकी विद्वता को देखते हुए आरएसएस ने उनको बुलाया था और इस नाते गए थे। वो उनकी मर्जी जरूर थी, मगर उसमें किसी को हमको आपत्ति नहीं थी, कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। क्या उसका भी असर रहा जो बहुत सारे विधायक में जुड़कर आए थे भाग में? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि यदि हमारा पीए और पीएस हमको अंधेरे में रखे तो हमसे कई काम भी गलत हो सकते हैं, और उनके हार और जीत में भले 10% और 5% का सहयोग हो, उनका सहयोग ज़रूरी होता है। इसलिए मैं डायरेक्ट उनको आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, मगर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये बताना चाहता हूँ। सर, ये अरविंद राम जी को आरएसएस ने आतंकवाद और नक्सलवाद से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हर बार नुकसान हुआ है आतंकवाद और नक्सलवाद से, और भाजपा को इससे फायदा हुआ। उन्होंने बयान, किसने बयान दिया? ये उनका बयान हो सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता कि नक्सलवाद से या आतंकवाद से किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को फायदा होगा। वर्तमान में उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है, इसे नकारा नहीं जा सकता, और जिस ढंग से जितनी तेजी के साथ वो बस्तर में नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य बस्तर वासियों को सुख संपन्न बनाना नहीं दिखता। उनके दिमाग में कोई और बात है। वो नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पूरे बस्तर का दोहन करना चाहते हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से वो फायदा बताए होंगे और इससे मैं सहमत हूँ। हाँ जी, तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ले लीजिए, शशि थरूर जी को देख लीजिए, इधर अरविंद नेताओं जी को देख लीजिए, क्या हो रहा है? नहीं, शशि थरूर तो अभी गए नहीं हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम साथी में से हैं, और वो यूएसए में रह चुके हैं और वहाँ की कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो उनके ज्ञान के, उनके विदेशी अनुभव को देखते हुए उन्हें भेजा गया है। हालांकि कांग्रेस ने दूसरी सूची दी थी, मगर उन्होंने सोचा होगा कि चूँकि ये केंद्र सरकार अपनी ओर से इनको भेज रहा है तो अपने हिसाब से भेज दिया होगा, मगर वो अभी भाजपा में जाने का उनका कोई निर्णय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तो प्रशासनिक गलती है भैया, कि जो जहाँ गलत ढंग से वितरण हो चुका है या गलत ढंग से हमारे लोग बेजा कब्जा करके बना रहे हैं, या शासन ने प्रधानमंत्री आवास के लिए वो जगह दी है, तो उसको आवास निगम को, मध्य प्रदेश जो निगम उनका आवास का क्या है संस्था है, उसको अलाट नहीं करना था। अब जहाँ सरकार 2-2 व्यक्ति को अलाट करेगा तो किसी न किसी को तो खाली करना पड़ेगा, और आज की तारीख में विधायकों की भूमिका थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो गांव वालों को ही खाली कराएंगे, उसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपने कुछ दिन चला लिया, हमारे सैनिक जो बहनें मर रही हैं, बहनों के पति मर रहे हैं, उन सबको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर एक अच्छा था। मगर ये कहें नरेंद्र मोदी जी कि मेरे रगों में गर्म
सिंदूर बह रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है। अगर इतना है, सिंदूर से इतना प्रेम है, तो अपने मंत्रियों को कहे कि एक एक दिन सिंदूर लगा के अपने माथे पे आ जाएं। दिक्कत क्या है उसमें? ये भूपेश बघेल जी अरे हाई कमान ने कोई इसमें निर्णय नहीं लिया है। हम लोग तो हाई कमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ये घर घर सिंदूर बांटने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। हर बात को राजनीति, हर बात को चुनाव दृष्टिकोण से देश को नहीं समझाना चाहिए। इसमें काफ़ी लोगों का विरोध है। एक घर के बदले दूसरा अगर स्थान दे सकते हैं तो पहले उनको देना चाहिए, उनकी बसाहट हो जाए, उसके बाद विधायकों की बसाहट होनी चाहिए। सर ये जो घर घर सिंदूर बांटे थे, एक घर के बदले दूसरा अगर स्थान दे सकते हैं तो पहले उनको देना चाहिए, उनकी बसाहट हो जाए, उसके बाद विधायकों की बसाहट होनी चाहिए। सर ये जो घर घर सिंदूर बांटे थे, चलिए जनाब, आइए आइए आइए, खाली खाली दिक्कत है, चिपक जाएगी।